हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है एकेडमिया क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। और हम सब जानते हैं कि हम डेली बेसिस पे क्या करते हैं। इस चैनल पे हम डेली करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होते हैं। एक बेहतरीन कंटेंट आपको डेली बेसिस पे मिलता है। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ओके, वीडियो देखेंगे जो पहले वीडियोस आ चुकी है, देखेंगे कैसी लगती है, इंपॉर्टेंट है या नहीं है आपके लिए, किस तरह से वो काम करती है, आपको किस तरह से हेल्प करती है, जरूर बताएं कमेंट में, ताकि हमारा हौसला भी बढ़े और हम भी आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट और अधिक मेहनत के साथ में लाने की कोशिश में फिर से जुटे रहें। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर देना ताकि हमें पता चले कि जो मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं वो चीज आपको पसंद आ रही है। तो सब्सक्राइब कर दिया, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया और शेयर नहीं करोगे तो सिर्फ आप ही आगे बढ़ोगे। क्या दोस्तों को आगे नहीं बढ़ाना? तो दोस्तों को तो आगे बढ़ाना ही है। ओके, तो शेयर भी आपको वीडियो को देखने से पहले शुरू में ही शेयर कर देना है ताकि आप और आपका फ्रेंड दोनों साथ साथ में इस वीडियो को देखें और एग्जाम में कहीं ना कहीं अपनी स्थिति को मजबूत कर ले। ठीक है, खुशखबरी है आप लोगों के लिए। अगर आप मकराना से या मकराना के आसपास से बिलोंग करते हैं तो 15 फेब तारीख नहीं भूलनी है आपको। 15 ऑफ फेब से 3 बैचेस शुरू हो रहे हैं हमारे यहाँ पे एकेडमिया क्लासेस के ऑफलाइन इंस्टीट्यूशन पे। 3 बैचेस एसएससी का, जिसे हम आजकल सीईटी कह सकते हैं, जिसमें बैंकिंग और रेलवे भी आ जाता है, उसका सेकंड बैच शुरू हो रहा है 15 ऑफ फेब से। इसके अलावा हमारा एलडीसी राजस्थान हाईकोर्ट में जो एलडीसी की वैकेंसी आई हुई है उसका एक बैच शुरू हो रहा है 15 फेब से। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, पहले भी कई बार हमने बात की है, 15 फेब से बीएसटीसी के लिए भी एक नया बैच हमारा यहाँ पे शुरू हो रहा है। तो अगर आप लोग इनमें से किसी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमसे। ठीक है, ये हमारा एड्रेस यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा, ये एड्रेस है। तो जो भी डाउट हो, बात करनी हो बात कर लें, मिलना हो मिल लें और आराम से। शुरू में देखिए 15 से मंडे है 15 को। ओके, तो मंडे, ट्यूसडे और वेंसडे आप आराम से डेमो लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए कि क्लासेस ज्वाइन करनी है या नहीं करनी। डेमो आपको पता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो एटलीस्ट आप शुरू की 2 से 3 क्लासेस देखिए। अगर आप इच्छुक हैं इन बैचेस के लिए, इन बैचेस में ज्वाइन होने का, तो आप 2 से 3 क्लासेस लीजिए और फिर आप डिसाइड कीजिए कि हमें यहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ओके, मैं आपको ये बता दूं कि एकेडमिया क्लासेस सिर्फ आपको सिलेबस कवर कराने पे ही ध्यान नहीं देता। एकेडमिया क्लासेस एक इस तरह से आपको डेवलप करने की कोशिश करता है कि आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी कहीं ना कहीं निखर के आती है ना। तो आपकी पर्सनैलिटी भी, आप हमसे जुड़ते हैं तो जो ऑफलाइन में अभी हमारे साथ जुड़े हुए बच्चे, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं कि उनका क्या एक्सपीरियंस है हमारे साथ में। ओके, अब बिना किसी देरी के शुरू करेंगे, अपने करंट अफेयर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो क्या है हमारा पहली न्यूज क्या है, पहली हेडिंग वो है, भारत और बहरीन के बीच में एक समझौता हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में। ओके, तो ये बात ध्यान रहेगी, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और बहरीन के बीच में क्या हुआ, समझौता। बहरीन कैपिटल ध्यान रहेगी, कैपिटल है मनामा और करेंसी क्या है, करेंसी बहरीनी दीनार। ओके, चीजें याद रहेगी। और इसके अलावा बहरीन में हमारा राजदूत, ध्यान रखेंगे, बहरीन में जो राजदूत है हमारे, उनका नाम है श्री पीयूष श्रीवास्तव। पीयूष श्रीवास्तव है हमारे बहरीन में राजदूत। इसके अलावा बहरीन के बारे में एक चीज ध्यान रखेंगे आप, 2021 में एक ओलंपिक होगा, ओलंपिक तो नहीं, पैरा गेम्स, एशियन यूथ पैरा गेम्स। ध्यान रखेंगे ये कहाँ होने वाले हैं, बहरीन में होने वाले हैं। इतनी चीजें आपको बहरीन से रिलेटेड पता होनी चाहिए। ओके, 2021 के जो एशियन यूथ पैरा गेम्स होंगे, पैरा गेम्स है ना, पैरा गेम्स होंगे, वो कहाँ पे होंगे, हमारे बहरीन में आयोजित किए जाएंगे। ओके, फिर ई कैबिनेट लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य। ई कैबिनेट का क्या मतलब हुआ, इन्होंने अपने सदन को पूरी तरह से डिजिटल बना दिया है ना, पेपरलेस काम इन्होंने अपनी कैबिनेट के लिए कर दिया है, बिल्कुल पेपरलेस। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया, हिमाचल प्रदेश। चलिए, सीआईडी नहीं करनी है
तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। डिजिटल बना दिया इन्होंने अपनी कैबिनेट को, जिसे हम क्या कहते हैं, ई कैबिनेट, और ये भारत का पहला राज्य बना है ऐसा करने वाला, हिमाचल प्रदेश। चलिए सीएम में बता दूं, जयराम ठाकुर यहाँ के सीएम है, गवर्नर आप बता दीजिए। ओके, बराबर बात हो जाएगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ेंगे, भारतीय कौशल संस्थान कहां पे बनेगा? गुजरात में। कौशल का क्या मतलब हो गया? स्किल। तो इंडिया में लोगों को स्किल सिखाने के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए एक संस्थान बनेगा, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल, ठीक है। तो IIS बनेगा कहां पे? गुजरात में। अच्छा, गुजरात में भी अगर आपसे पूछे कहां पे, तो आपको ये ध्यान रखना है, गांधीनगर। अगर थोड़ा और डीप में जाएगा तो गांव का नाम भी शायद पूछ ले, तो गांव का नाम आपको ध्यान रखना है, नासमेड़। ना कस्बा समझ लीजिए, गांधीनगर में वो पड़ता है। तो गांधीनगर में आप ये ध्यान रख सकते हैं कि भारतीय कौशल संस्थान गुजरात के गांधीनगर में बनेगा। और कौन बनाएगा, मतलब किसकी सहायता से बनेगा? जो टाटा समूह है, टाटा समूह की सहायता से गुजरात में ये बनेगा। ओके, गांधीनगर के बारे में क्या याद रख सकते हैं? हमारे जो होम मिनिस्टर है, गृह मंत्री अमित, ना, ये बात आप भूलेंगे नहीं, इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, विश्व की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना कहां बनेगी और कब तक बनेगी? तो बनेगी कब तक? 2030 तक ये बनेगी। और कहां पे? तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, दक्षिण कोरिया में ये बनने जा रही है ना। इस तरह से बड़े बड़े पंखे लगा दिए जाते हैं, जिससे हवा को क्या किया जाता है, बिजली में कन्वर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। तो विश्व की सबसे बड़ी पवन ऊर्जा परियोजना है, तो कितने गीगावाट की ये है 8.2 गीगावाट, 8.2 गीगावाट की। ओके, फिर दक्षिण कोरिया के बारे में ये ध्यान रख सकते हैं कि सियोल यहाँ की राजधानी है, सियोल यहाँ की राजधानी है। करेंसी आप बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर 2024 में, जैसे बेरिन में बात की थी 2021 के यूथ गेम्स की, है ना, यूथ पैरा गेम्स की, एशियन कोरिया में 2024 में होने वाले हैं विंटर विंटर यूथ ओलंपिक, विंटर यूथ ओलंपिक होने वाले हैं। कहां पे, कौन से शहर में? शहर का नाम है गैंगवॉन, गैंगवॉन शहर का नाम है, मैं नहीं है, ये नए है। गैंगवॉन दक्षिण कोरिया का एक शहर है, जहां पे 2024 में क्या होंगे? विंटर यूथ ओलंपिक होंगे। अच्छा, अगर समर ओलंपिक की पूछ लेगा, तो 2022 में समर ओलंपिक होंगे, समर ओलंपिक, क्योंकि विंटर का नाम आया है तो मुझे लगा है कि समर का भी आपको बता देना चाहिए। विंटर होंगे 2024 में। दक्षिण कोरिया में समर ओलंपिक 2022 में होने के चांसेस है। अभी ये भी बात चल रही है कि इनको शायद 2026 के लिए आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई फैसला इस पे नहीं है। और ये 2022 के समर ओलंपिक कहाँ होने का है? ढाका, ठीक है। ये इतनी बातें आपको ध्यान होनी चाहिए। 2022 का समर ओलंपिक ढाका में होगा, जो सेनेगल की राजधानी है। ओके, अगली हेडिंग पे बात करेंगे, श्री विलुपुथुर मेघामलाई कहाँ की जगह है? जगह है तमिलनाडु की, लेकिन ये है क्या? देखिए, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये भारत का, हमारे भारत का 51वां टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है, टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है। कितने नंबर का? 51वां। और तमिलनाडु का कौन सा टाइगर रिजर्व होगा? ये तमिलनाडु का 5वां टाइगर। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके, श्री विलुपुथुर मेघामलाई, इसकी घोषणा इंडिया गवर्नमेंट ने ये कर दी है कि ये भारत का 51वां टाइगर रिजर्व होगा, और तमिलनाडु का कौन से नंबर का रहेगा? 5वां। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और भारत का अगर 50वां टाइगर रिजर्व पूछ ले, क्योंकि 51वां इंपॉर्टेंट है, 51वां न्यूज में है, तो हो सकता है 50वां पूछ ले। 50वां कौन सा था? चलिए बताइए, भारत का 50वां टाइगर रिजर्व आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ओके, 50वां टाइगर रिजर्व 6 साल पहले करीब बना था, और अब 6 साल के बाद भारत का 51वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। तमिलनाडु के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं याद रख सकते हैं अपन? देखिए, भारत में मछली उत्पादन तमिलनाडु नंबर 1 है। इसके अलावा अंगदान में भी तमिलनाडु नंबर 1 है। ओके, अंगदान में भी तमिलनाडु क्या है? नंबर 1 पर है। ये चीजें आपको तमिलनाडु के बारे में ध्यान रखनी है, ठीक है ना। गूगल क्लाउड इंडिया, गूगल की जो क्लाउड सर्विसेज है इंडिया के अंदर, उनका प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया है? ये विक्रम है ना, विक्रम नहीं है, विक्रम सिंह बेदी को, श्री विक्रम सिंह बेदी को बनाया गया है एमडी किस चीज का? गूगल क्लाउड इंडिया का। ओके, बात है, ध्यान रहेगी, याद रहेगा, भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ।
लखवाड़ बिजली परियोजना को भी मंजूरी मिली है। तो ये लखवाड़ बिजली परियोजना कहाँ बनेगी, तो ये तो बात आपको पता रखनी है, उत्तराखंड में। कौन सी नदी पे बनेगी, तो ये भी आपको भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी पे बनेगी। इसके अलावा ये सिर्फ उत्तराखंड की परियोजना है क्या, जी नहीं, ये उत्तराखंड की परियोजना नहीं है, ये एक संयुक्त परियोजना है जिससे 6 राज्यों को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। 6 राज्यों को, वो 6 राज्य हम लिख लेंगे। पहला है हरियाणा, ओके, दूसरा है यूपी, फिर है दिल्ली, दिल्ली है हमारा, फिर राजस्थान है, उसके बाद उत्तराखंड तो है ही क्योंकि उत्तराखंड में ही बन रही है, और लास्ट है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये बातें ध्यान रहेगी, भूलना नहीं है। लखवाड़ बिजली परियोजना के बारे में, उत्तराखंड में बनेगी, लेकिन संयुक्त परियोजना है 6 राज्यों की, और इन राज्यों को इससे लाभ मिलेगा। नदी कौन सी है, यमुना नदी है, ठीक है। फिर बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो भी स्कूल व छात्रावास बनेंगे, है ना। अब जो भी स्कूल व छात्रावास बनेंगे उनका नाम किसके नाम पे रखा जाएगा, हमारे नेताजी के नाम पे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे रखा जाएगा उन स्कूलों व छात्रावासों का नाम। ऐसा हमारी सरकार ने क्या कहा है, घोषणा की है कि आइंदा से, अब से जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत स्कूल व छात्रावासों का निर्माण होगा, उनका जो नाम होगा वो नेताजी के नाम पे रखेंगे, ठीक है। ये बात हो गई। फिर सैल्यूट टू केयर गिवर्स, सैल्यूट टू केयर गिवर नया नजरिया अभियान, ये एक अभियान चलाया है किन लोगों के लिए, जो कैंसर पेशेंट्स की केयर करते हैं ना। सैल्यूट टू केयर गिवर्स एक नया नजरिया अभियान उन लोगों के लिए जो कैंसर पेशेंट्स की क्या करते हैं, केयर, चाहे वो कैंसर वालों, मतलब में कैंसर का इलाज करने वाले डॉक्टर हों या नर्सेज हो या उनके परिवार वाले हैं, उनके लिए ये एक नया नजरिया अभियान शुरू किया है। किसने, भारतीय एक्सा ने, भारतीय एक्सा, है ना, हमारी इस फील्ड की क्या है, कंपनी है भारतीय एक्सा, उसने ये अभियान शुरू किया है, सैल्यूट टू केयर गिवर्स एक नया नजरिया अभियान। कुछ बुक्स की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बुक्स है। तो सबसे पहली बुक वेयर अबाउट्स, बुक का नाम है वेयर अबाउट, लिखी किसने है, झुम्पा लाहिड़ी ने, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, तो नाम नहीं भूलना, झुम्पा लाहिड़ी की नई बुक आई है वेयर अबाउट्स, ठीक है। फिर सेकंड बुक है 1857 द स्वॉर्ड, ये स्वॉर्ड हो गया, स्वॉर्ड तलवार होती है ना, स्वॉर्ड, द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, किसकी है, विनीत वाजपेयी की है। ये आपको पोस्टर नजर आ रहा है, बुक का कवर पेज नजर आ रहा है, विनीत वाजपेयी इंपॉर्टेंट पर्सन है। इनकी कुछ और बुक्स आपको पता रखनी चाहिए जो मैं समझता हूं कि शायद एग्जाम में पूछी जा सकती है। इनकी एक बुक आई थी हड़प्पा, एक इनकी बुक थी प्रलय, और थर्ड बुक आपको इनकी याद रखनी चाहिए काशी, है ना। ये 3 बुक, और अब चौथी 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी, नाम नहीं भूलना है, विनीत वाजपेयी, ओके। ये कोई मतलब में अगर हम समझें कि 1857 के गदर की कहानी है, तो जी नहीं, ये काल्पनिक कहानी है इनकी बुक में। इनकी जो बुक है ये काल्पनिक कहानी है, ना कि हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम के लिए जैसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया, उसके बारे में ये बुक बिल्कुल भी नहीं है ना, काल्पनिक कहानी है, ध्यान रखें। लॉर्ड ऑफ मस्तान 1857 विनीत वाजपेयी की, ओके। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज, इंपॉर्टेंट बुक ब्यूटीफुल थिंग्स यहाँ पे नजर आ रही है, किसकी है, हंटर बाइडेन, बाइडेन बोल लो, बिडेन बोल लो, है कौन ये हंटर बिडेन, ये जो बाइडेन के बेटे हैं, जो अमेरिकी राष्ट्रपति है जो बाइडेन, उनके बेटे हैं ये। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, भूलना नहीं है। ब्यूटीफुल थिंग्स किसकी बुक है, हंटर बाइडेन की, जो है जो बाइडेन के बेटे। और जो बाइडेन की भी 2 बुक्स आपको ध्यान रखनी है, जो बाइडेन की 2 बुक्स है, पहली तो है प्रॉमिस मी डैड, और सेकंड रहेगी, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अभी तमिलनाडु की बात की थी ना अपन ने, तमिलनाडु में ध्यान रखना है, अमेरिका की जो वाइस प्रेसिडेंट है अभी, श्रीमती कमला हैरिस, वो तमिलनाडु की, मतलब में मूल उनका क्या है, भारतीय मूल की हैं, और उनकी जो माता थी वो तमिलनाडु से थी, ये बात आपको पता रखनी है, ओके। आगे बढ़े, अगली हेडिंग क्या है हमारी, डोबी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन। डोबी कहाँ पे है, ये डोबी है बिहार में, और दुर्गापुर हम सब जानते हैं, जो भी तैयारी कर रहा है आई थिंक
ये है पश्चिम बंगाल में। तो डोभी से यानी बिहार से पश्चिम बंगाल तक एक नेचुरल गैस पाइपलाइन बिछाई जा रही है। कि कौन बिछा रहा है? पहली बात, हमारी सरकार के द्वारा बिछाई जा रही है, लेकिन कंपनी कौन सी है जो इसमें काम कर रही है? कंपनी है गेल। और ये जो नेचुरल ये बिछाई जा रही है ना वेरियस पाइपलाइन, जैसे अभी हमने एक बार पहले सुना था कि कोच्चि से मंगलोर तक भी एक पाइपलाइन बिछाई गई थी। तो ये पाइपलाइन कौन सी योजना के अंतर्गत बिछाई जा रही है? तो आपको ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत बिछाई जा रही है ये सारी की सारी पाइपलाइन। जैसे हमने कोच्चि और मैंगलोर देखा था, ठीक उसी तरह से अब बिछाई जा रही है डोभी से दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन के लिए ऊर्जा गंगा परियोजना। ठीक है, तो पहले अच्छा ये कितने किलोमीटर लंबी है? ये है 348 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन। आप मुझे बताएंगे कोच्चि से मैंगलोर कितने किलोमीटर तक की पाइपलाइन थी? वो कितनी लंबी पाइपलाइन थी? गेल बना रहा है। गेल के प्रमुख कौन है बताइए? गेल के प्रमुख है श्री मनोज जैन। ये हो गए हमारे गेल के प्रमुख। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है इस पाइपलाइन से। डोभी दुर्गापुर नेचुरल गैस पाइपलाइन है, बिहार से है। कौन सी परियोजना के अंतर्गत? पीएम ऊर्जा गंगा परियोजना के अंतर्गत गेल कंपनी बना रही है। गेल के प्रमुख है मनोज जैन। और कोच्चि से मंगलोर भी बनी थी इससे पहले। बताइएगा कितनी लंबी वो पाइपलाइन थी। ओके, फिर बात करते हैं अगली हेडिंग पे। अपने 100वें 100th टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं जो रूट। दोहरा शतक भारत के खिलाफ 218 रन इन्होंने बनाए। और रिकॉर्ड किसका तोड़ा? इससे पहले अपने 100वें टेस्ट में जो पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रह चुके इनामुल हक का रिकॉर्ड था। उन्होंने अपने 100th मैच में 184 रन बनाए थे। उनसे ज्यादा अपने 100वें मैच में किसी ने नहीं बनाए थे। अब हो गए वो जो रूट। तो जो रूट के 218 इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा इनामुल हक का। इनाम ने किसके विरुद्ध बनाए थे? इनाम ने भी ये भारत के विरुद्ध ही बनाए थे 184 रन। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। जो रूट कहाँ के? इंग्लैंड के। फिर बात करेंगे ब्रुकेसिया नाना। ये क्या है? ये विश्व का सबसे छोटा सरीसृप। ये यहाँ पे नजर आ रहा है, देखिए उंगली पे है ये, और उंगली पे भी कितना छोटा सा नजर आ रहा है। तो ये दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल है। रेप्टाइल कहते हैं ना सरीसृप, यानी जो रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं उनमें दुनिया का सबसे छोटा रेप्टाइल कौन सा है? अभी इसकी खोज की गई है। इसका नाम है ब्रुकेसिया नाना। खोज कहाँ पे की गई है? खोज की गई है मेडागास्कर में। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये है क्या? दरअसल ये जो गिरगिट होता है ना, गिरगिट की एक प्रजाति आप समझ सके, ब्रुकेसिया नाना, जो विश्व का सबसे छोटा रेंगने वाला जानवर है। ओके, आगे बढ़ेंगे बिना किसी देरी के। फिर क्या है? देखिए हमारे भारत में नंदा देवी, उत्तराखंड में एक घटना भी हुई हाल ही में, जिसमें कि एक ग्लेशियर टूट के नदी में गिरा और उससे बाढ़ आ गई और बहुत सारी प्रॉब्लम्स, एक घटना हुई, एक एक्सीडेंट हमारे देश में देखा गया, दुर्घटना देखी गई। तो हम सबकी संवेदनाएं उन लोगों के साथ है जो हताश हुए इस घटना से और जिन्होंने अपनी जानें गंवाई है। ठीक है, बात करते हैं नंदा देवी ग्लेशियर की। कहाँ पे? उत्तराखंड में। अभी क्या हुआ? नंदा देवी नाम का जो ग्लेशियर है, जहां से नदी निकलती है धौली गंगा, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है ना उत्तराखंड में, वहीं पे एक ग्लेशियर है। तो नंदा देवी ग्लेशियर का एक बड़ा सा टुकड़ा ग्लेशियर से टूट के धौली गंगा में गिरा और इसकी वजह से धौली गंगा नदी में क्या हो गई? बाढ़ आ गई। और अब तक लगभग करीब 15 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं। और हमारी आर्मी है, एनडीआरएफ है, आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवान, और उनकी मेहनत से ये है कि ये आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा नहीं है। वो बहुत बेहतरीन मेहनत कर रहे हैं इस क्षेत्र में, वो बचा रहे हैं लोगों को, अच्छा काम कर रहे हैं। इसी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि ये भी एक अच्छी बात है कि 15 लोगों पे ये आंकड़ा थम गया है हमारी आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों की मदद की वजह से। ठीक है, तो ये बात हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ ले कि नंदा देवी ग्लेशियर कहाँ पे है? उत्तराखंड में है। कौन सी नदी में बाढ़ आई? धौली गंगा नदी में। ओके, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। फिर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, ये कंपनी है ना, और तट रक्षक बल, हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, तट रक्षक बल, इनको क्या देती है? जो
जहाज है, पोत है, ये बना के इनका निर्माण करके हमारी नौसेना को, यानी हमारी नौसेना के लिए पोतों का निर्माण करने वाली कंपनी है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता में, ध्यान रहेगा। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्यों है, न्यूज में क्यों है, तो ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि अभी इन्होंने एक अनुबंध किया, यानी कॉन्ट्रैक्ट किया है एक देश के साथ में। वो क्या बना के देंगे, एक तेज गश्ती पोत उनको बना के देंगे, यानी फास्ट पेट्रोल जो भी जहाज जिसे हम कहते हैं शिप बना के देंगे। ये अनुबंध किस देश से किया है, इन्होंने किया है सेशेल्स से। सेशेल्स हिंद महासागर का एक द्वीपीय देश है, इसकी राजधानी है विक्टोरिया। ये बातें आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है। सेशेल्स से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, एक अनुबंध किया है, तेज गश्ती पोत का निर्माण करके इनको देंगे। सेशेल्स की राजधानी हो जाती है विक्टोरिया। फिर ये बात इंपॉर्टेंट है, देखिए एक डॉक्यूमेंट जारी किया गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड विजन डॉक्यूमेंट। ये जारी किसके द्वारा किया गया, ये जारी किया हमारे नीति आयोग ने। वापस एक बार नाम बोल रहा हूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ लिटिल अंडमान आइलैंड किसने जारी किया, विजन डॉक्यूमेंट किसने जारी किया, नीति आयोग ने। नीति आयोग के बारे में सीईओ कौन है, नीति आयोग के सीईओ हैं अमिताभ कांत। अध्यक्ष देखिए, अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, पदेन अध्यक्ष होते हैं इसके पीएम ऑफ इंडिया, जो अभी कौन है, श्री नरेंद्र मोदी हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष होता है, अभी उपाध्यक्ष कौन है, राजीव कुमार नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, ये बातें आपको भूलनी नहीं चाहिए, याद रखनी है। और अब बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। क्या है, सिरोटोडेक्टाइलस अरुणाचलेंसिस, ये भी क्या है, एक प्रजाति है जो अभी नई प्रजाति खोजी गई है। किसकी है, गेको। आपको एग्जाम में गेको मिल सकता है जानवर का नाम, या फिर गेको नहीं तो अब आप समझ ही जाएंगे, छिपकली की एक प्रजाति पाई गई है। कहां पे, अरुणाचल प्रदेश में, और इसका नाम रखा गया है, ये जो आपको स्क्रीन पे प्रदेश में पाई गई है नई प्रजाति। अगर आपको छिपकली ना मिले एग्जाम में, अगर पूछे कि सिरोटोडेक्टाइलस अरुणाचलेंसिस कौन सी प्रजाति है, किस जानवर की प्रजाति है, अगर आपको एग्जाम में छिपकली नहीं मिलता है तो आपको गेको मिलेगा। ओके, और कहां पे पाई गई है, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये बात हो गई। फिर बात करेंगे ब्रॉडकास्ट सीसीसी BCCC की अध्यक्ष बनी है श्रीमती गीता मित्तल। ये पिक में आप रिटायर हुई है। पहले ये क्या थी, पहले ये थी जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इनका जो संयुक्त हाईकोर्ट है उसकी चीफ जस्टिस थी ये अभी श्रीमती गीता मित्तल, लेकिन अभी ये रिटायर हुई। और अब कौन है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस, अब है पंकज मित्तल। तो गीता मित्तल अब क्या बनी है, BCCC की अध्यक्ष बनी है गीता मित्तल। ओके, तो ये बात ध्यान रखनी है। हो सकता है BCCC की अध्यक्ष ना पूछ के ये पूछ ले कि गीता मित्तल अध्यक्ष बनने से पहले क्या थी, तो आपको ध्यान रखना है जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस के पद पर ये थी, जो अब रिटायर हुई है। और अब उस पद पे कौन है, पंकज मित्तल उस पद पे अब है। फिर एक सुपर कार रैली आयोजित की गई, कहां पे, हैदराबाद में। ये हुई एक बात, किस लिए आयोजित की गई, कैंसर से अवेयरनेस के लिए, कैंसर से अवेयरनेस के लिए। देखिए अवेयरनेस इन हैदराबाद, हैदराबाद सुपर कार रैली का, ये सुपर कार आपको यहां नजर आ रही है, हाँ इसी का। तो दूसरी बात, किसने आयोजन किया, ऑर्गेनाइज्ड किसने किया, तो आयोजन कराने वाला एक अस्पताल है, अस्पताल का नाम है अपोलो हॉस्पिटल। ओके, अपोलो। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इतनी बात थी हमारी आज के करंट अफेयर से रिलेटेड। कैसा लगा सेशन, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप हमें बताएं जरूर कि डिसलाइक करने का रीजन क्या है, ताकि अगली बार में उस कंटेंट में सुधार किया जा सके, आपको दोबारा शिकायत का मौका ना मिले। फिर दोस्तों में शेयर जरूर करें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी चैनल को आप कर लीजिए। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक पे, तो एकेडमिया क्लासेज के नाम से हमारा ग्रुप है, और टेलीग्राम पे अगर आप हमें इस सेशन की PDF चाहते हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो टेलीग्राम पे भी एकेडमिया क्लासेज के नाम से हमारा पेज बना हुआ है। ठीक है, इसके अलावा एक खुशखबरी और आपको ये देनी थी,
शुरू में खुशखबरी दे दी कि हम नया बैच शुरू कर रहे हैं। यूट्यूब वालों के लिए भी तो कुछ खुशखबरी होनी चाहिए, तो बिल्कुल यूट्यूब वालों के लिए भी है। आज से क्या होने वाला है, आज से आपको एक सीरीज प्रोवाइड कराई जाएगी डेली बेसिस पे, जिसका एक वीडियो एटलीस्ट रोज डाला जाएगा। यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हम सब जान एसएससी सीजीएल का और सीएचएसएल वगैरह के फॉर्म वगैरह फिल हो चुके हैं, एग्जाम होंगे अप्रैल में, चांसेस है कि एग्जाम हो। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे आपके एकेडमिया क्लासेज पर, एकेडमिया क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे डेली बेसिस पे। ज्योग्राफी का आज आ जाएगा वीडियो, ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर का। इसके अलावा इंग्लिश का, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर का आज आ जाएगा। सोर्स क्या रहेगा हमारा प्रोवाइड कराने का? सर कहां से देख के कराओगे? तो जो घटना चक्र आता है एसएससी का, आई थिंक बेस्ट बुक है प्रीवियस ईयर के लिए, उसी को हम कवर करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बुक्स को, या उनके आसपास में नहीं मिल पाती है। तो हमने ये चाहा कि हम YouTube पे आपको प्रोवाइड करा दें, ताकि जो लोगों तक, जिन लोगों तक बुक नहीं पहुंच पाती है घटना चक्र की, या जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, या बुक मंगवा तो लेते हैं लेकिन उसका साइज देख के ही नहीं पढ़ पाते, तो आप YouTube पे हमसे वो चीजें पढ़ पाओगे और आपको उसका फायदा भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। तो अगर आप घटना चक्र वाला प्रीवियस ईयर सेशंस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि जब भी वो वीडियो आज अपलोड की जाएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ वेरी नाइस डे, बाय बाय।